गर्लफ्रेंड कौन है मेरे पापा की? जबरदस्ती अपने हाथों पे वो भी बनवा के लिए आई। टैटू दिखा। ये रहा हमारे भारत का झंडा। नहीं 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 पापा लंबा बहुत बहुत खुश खबर। अरे कल से घूमना है और जब से गाड़ी वाड़ी सो ही नहीं भाई। क्या होगा होगा। जाम लग रखा है यहाँ बहुत ही ज़्यादा। पहुँचने ही वाले पर ये जो बिल्डिंग है इसके ठीक सामने है। बस थोड़ा सा रहेगा वहाँ से जाना। बल मिल घूमड़ अब मुंडी घूम लिया। चलो फिर पहुँच गए हैं हम गोल्डन टेम्पल के बाहर। दर्शन करते हैं अब आगे। वाह, गुरुद्वारे में आके बहुत सुकून मिलता है। पर्सनली बता रही मैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब हम गुरुद्वारे आते तो सुकून मिलता है ना। कुछ तो कनेक्शन है वो, इसलिए शायद क्योंकि मेरा जन्म भी यही हो रखा है ना। मेरी जन्मभूमि है ना, इसलिए ऐसा लगता है। बता दो मेरे फेवरेट गुरुद्वारा कौन सा है? शीशगंज गुरुद्वारा इनका पसंदीदा गुरुद्वारा है। वैसे कोई गुरुद्वारा कोई सा भी हो। गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब बोलो। मेरे से गलती हो गई, श्री शीशगंज साहिब। चलिए अब आगे चलते हैं, दर्शन करते हैं और लंगर करेंगे वहाँ, फिर वापस आएंगे, दूसरी जगह जाएंगे आगे। अरे वाह, हमने पहले ही सर पे लगा दिया है और दो जने उन्हें प्यास लग गई। और मम्मी ने तो चश्मे भी लगा दिए भाई। चश्मा गर्लफ्रेंड कौन है मेरे पापा की? मम्मी ने बोला यहाँ पे लस्सी पीनी, तो अब पापा लस्सी पिला रहे हैं हमें। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोलती जब कुछ तो तुम करते हो हैं? कर नहीं छू अच्छे तो। अभी लस्सी टेस्ट कर, पी के तो बता मम्मी। पी अब। ये लस्सी कैसी हो रही है पाजी? पाजी लस्सी कैसी हो रही है? इधर देखना मुच्छी छी यार। चलो भाई लस्सी ठीक है। यहाँ से जाएंगे अंदर। चलो अब मैं अंदर वीडियोग्राफी नहीं करूँगी। हम गोल्डन टेम्पल से दर्शन करके आ गए हैं। टाइम कितना हो गया? 3 बज गए। अब जरा यहाँ चलते हैं जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग है या इंटरव्यू भी चल रहा है? तुम दे लो जाओ। ये है जलियांवाला बाग। हाँ, ये एक लौता मार्ग था जहाँ से लोग बाहर आ सकते थे और अंग्रेज़ों ने ये इसी पे कब्जा कर दिया था। ये सारे वही लोग हैं जो यहाँ शहीद हुए। बहुत ही दर्दनाक मौत हुई होगी उन लोगों की। यहाँ एक कुआं भी है जहाँ कई लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में भी कूद गए थे, है ना। और यहाँ एक छोटी सी पिक्चर चलती है। यहाँ अंदर हॉल है, यहाँ मूवी चलती है। उनके बारे में बताया जाता है कि कैसे क्या हुआ था। शॉर्ट मूवी भी दिखाई गई है वहाँ। अभी यहाँ ज़रा सा ही घूमेंगे यहाँ, क्योंकि हमें अभी बाघा बॉर्डर के लिए निकलना है वहाँ, वरना फिर देर हो जाएगी। तो यहाँ थोड़ा बहुत ही घूमेंगे, उसके बाद जाएंगे। ये जलियांवाला बाग है और हम यहाँ 13 अप्रैल 1919 को जनरल यहाँ पर बैसाखी के मेले के दिन हाँ यहाँ संहार किया। और मतलब आप को देख सकते हो जिस रास्ते से हमारे एकमात्र रास्ता वही था अंदर आया। हाँ एक और बाकी सारे रास्ते उसने बंद, मतलब वो रास्ता बंद कर दिया और फिर सेना को गोलियाँ चलाओ मोड़ दे। और कहते हैं कि डैड ने कहा कि वो तो मेरी गोलियाँ ख़त्म हो गई, इस वजह से जो बचे वो इसलिए बच गए, अन्यथा मेरे पास गोलियाँ तो एक बस। वहाँ दिख रहे हैं, उनमें भी ये गोलियों के निशान दिख रहे हैं अभी तक। दीवार है वहाँ उस साइड को,
उनमें गोलियों के निशान भी दिखते हैं। और अभी हम तुम्हें वो कुआं दिखाएंगे जो अभी, हाँ वो कुआं भी दिखाएंगे जिस कुएं में तो कई लोग खुल गए थे और कहते हैं कि वो कुआं पूरा घासों से भर गया था। हाँ वहाँ है वो कुआं, दिखाते हैं। यही वो कुआं है यहाँ। अभी शीशा लग रखा है इस पे, दिखाती हूँ। सोचो तुम क्या होता है, ये कोई मतलब पिक्चर बनाने वाली जगह नहीं है। तो हमें गर्व महसूस होना चाहिए ना उन वीर जवानों पे बिल्कुल। और जिन्होंने, जब हमें आए थे तो अंदर एक गढ़वाली का नाम भी लिखा हुआ है जो हाँ, उन्होंने दूसरे विश्व में पत्र चिट्ठियाँ भेजी थी विदेश से। तो शायद से कोई रावत करके ऐसे नाम था उनका, मैं भूल रहा हूँ, गोपाल सिंह रावत है कुछ, उनका अंदर एक मेमोरियल भी, उनकी चिट्ठियाँ वहाँ पर लिखी हुई। तो इसी बात पे बोलो जरा, भारत माता की जय। ये क्या है? और उसके बाद बाद में जब देश आज़ाद हो गया था और हाँ। यहाँ पर एक जलियांवाला बाग स्मारक बना है जहाँ आज लोग आते हैं और कहते हैं यहाँ साहब को लाइट एंड साउंड शो होता है, तो उधर खुशियाँ भी लगती हैं। अच्छा, उनके याद में ये स्मारक बन रखा है, शहीदों की याद में बन रखा है। तो कह सकते उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे उस दिन, अपने मम्मी पापा लोगों के साथ हाँ। थे यहाँ रखे, और यहाँ मेले में भाषण चल रहा था और आते ही गोलियाँ। तो तुम सोच सकते हो हमें आज़ाद दिलाने के लिए छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी शहादत दी है, तो हमें हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहना पड़ेगा। भैया वाह, कमल के फूल भी हो रखे हैं, येलो। वो दीवार दिखाऊंगी जिस पे गोलियों के निशान है अभी तक। ये गोलियों के निशान है और ये आज उन नरसंहार की याद दिलाते हैं कि कैसे नरसंहार हुआ हुआ। चलो हाँ चलो, अब सीधा जलियांवाला बाग में, सॉरी जलियांवाला बाग में तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया ज़्यादा गर्मी चढ़ गई मुझे। अब सीधा हम बाघा बॉर्डर मिलते हैं। सोनी का तेरी शक्ल में 12 क्यों बज गई? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पहुँच गए हम बाघा बॉर्डर और हालत बहुत ख़राब हो गई, इसकी तो कुछ ज़्यादा ही हो गई ज़बरदस्ती अपने हाथों पे वो भी बनवा के लिए आई, टाटो दिखा। और वो भैया बोल रहे पैसे दो इनके, हाँ तो वो पैसों में बनवाने के लिए बोल रहे थे। बेवकूफ़ लड़की, उनको हाथ दे के आ गई दोनों, बनाओ तो बोला। यहाँ इतनी भीड़ लग रखी है, अरे बाप रे ये भीड़ है। और हमें कहाँ लगना है, कहाँ चलेंगे? वो हमारी बुकिंग है तो हम वहाँ जाएंगे। हमने शायद अलग से जाना क्योंकि हमारी बुकिंग हो रखी है वहाँ पे, तरह से करा रखी है, क्योंकि पापा भी बीएसएफ में है और यहाँ बीएसएफ के ही लोग है। बिल्कुल चिल्ड वाली लेना यार, पानी लेते हैं ये अंदर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मम्मी आगे एक ने तो उल्टी भी कर दी हमारी माता रानी ने। मम्मी कितने उल्टी हो गया, आप ठीक हो क्या? उल्टी कर दी भाई, खाया पिया निकाल दिया यहीं। चलो अब ये रहा हमारे भारत का झंडा। हाँ? इन्होंने की हमारी टिकट बुकिंग, पापा के फ्रेंड। वहाँ से जाना है हमें अंदर, वो अंदर चलना है हमने उस गेट से, वो लेके जा रहे हैं हमें। ये क्रिकेट मैच देखना पड़ा तो यहाँ भूख लगी, बस इसका खाने का ही काम होता है। आइसक्रीम ले दी उसने। पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, अब उनका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पहले उनका जरा सा था बैठने का, अब वो हमारे जैसे ही कर रहे जैसे हमारा है, काम चल रहा है उनका। स्टार्ट होने वाली है, कैसा लग रहा है? दर्शकों के समक्ष बीएसएफ का थीम सॉन्ग बजने जा रहा है। आप सभी
देखो सरदार जी जो पिछली बार थे। कहाँ है? नहीं 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 सरदार जो यार जो जिसने पिछली बार यही वाली परेड करी थी। हमें सीट दिलाई है, जिन्होंने हमारी टिकट बुक की थी, वो पापा के साथ वाले फ्रेंड, वो उनके साथ है परेड में। सर सच में बहुत अच्छे हैं पापा के साथ। वो सर हमें म्यूज़ियम में ले आए, सच में बहुत अच्छे हैं। वो पता उन्होंने पहले उनकी परेड भी थी, पर उसके अलावा उन्होंने हमारी हेल्प की। हमारे लिए पहले टिकट बुक किए, फिर हमारे लिए सीट कंफर्म देखी कि आप बैठ गए कि नहीं बैठे, हमारे साथ आए वो। उसके बाद परेड की जब परेड ख़त्म हो गई तो उसके बाद हमें अंदर बुलाया फ़ोटो खिंचाने के लिए, स्पेशल ट्रीटमेंट दी। तो सच में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका नेचर। और अब हमारे साथ ही घूम रहे वो म्यूज़ियम में आ रखे हैं हमारे साथ, वो मेरे हस्बैंड के साथ जा रहे हैं। अच्छा कश्मीर के हैं वो भैया, बस अच्छा बहुत अच्छा नेचर है, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। आगे कैसे कश्मीर के कैसे स्मार्ट। ये देखो हमारा अब हम सुबह से घूम ही रहे हैं। लास्ट डेस्टिनेशन हमारी थी आज की बाघा बॉर्डर, और सच में ही बहुत जोश भर गया था ना सोनी? पहले तुमने बहुत गर्मी लगी। हाँ, तबीयत खराब हो रही थी, पर आज पता चल रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट कैसा होता है। हाँ, लेकिन उन सर की वजह से बहुत हेल्प मिली, और एक सैल्यूट उनको भी है, हमारे जवानों को, जिनकी वजह से हम सेफ फील करते हैं। कैसे कर रहे थे आप लोगों ने? चलो फिर, और टाइम हो गया अभी कितना, 7:30। लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है, देखते हैं। जाके अब तो बहुत उम्मीद पता है, पहले तो कौन सा पहले तो बिल्कुल सिंपल, इतनी सी या इतना देख के वजह डिस्प्ले नहीं था कसम से। बहुत सिंपल सोबर था पहले, हैं सिंपल सोबर था बिल्कुल। जैसे जन या हम सुन पाए हम इन था स्वयं इन जो जब हम कुर्सी के लगी थी वो हम वो में बैठा था जीवाला दादा था पूछन दादा यही बात है। दादा भी आया था? हाँ दादा था लोग। अच्छा दादी थे हैं? कैसा नगबाजी? 98 की 98 जब मैं पैदा हो गया के बात तो बोले स्वर्ण मंदिर भी बहुत बड़ी खबर आज मतलब तेरे पति ने तेरे को खुश कर दिया आज। अब तो बहुत अच्छा बढ़िया, बहुत अच्छा
सबसे चलो। ज़्यादा अच्छा लगा हमको जो भैया मिले, उन्होंने जो हमारी खातिरदारी करी हाँ। बहुत अच्छा था, मुझे वो लगा इतने अच्छे लोग। पापा वहाँ गाँव में तो खाने गए तो बात क्या। अब हम आ गए अपने रूम में। रात के 9:30 बजे तो हमें रूम मिल रहा है। इसके बाद हम जाएंगे लंच करने, सॉरी डिनर करने जाएंगे। इसके बाद हम मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। हमारा रूम है, ये शीशा है। हाँ अब हम नहा धो के फ्रेश होके निकल गए हैं डिनर के लिए बाहर। और टाइम कितना हो गया, 11 बज चुके हैं। और अब करेंगे हम डिनर यहाँ किसी पंजाबी ढाबे में। चले फिर डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे। फिर मॉर्निंग में हम कहीं और जाएंगे, तो अब मॉर्निंग में मिलेंगे। अब ये मेरी पंजाबी थाली उधर। चलो खाते हैं और अब सो जाते हैं।